प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। ये है हाँ ठीक है। ओके ओके अभिनव गुड इवनिंग। शिव चौधरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। राइट गाइस, ये क्वेश्चन ट्राई करो। मैथ का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, हाउ विल यू डू इट एंड do it and show it to me. Okay, Prabhgun, good evening. Good evening, sir. I'm so sorry. On your first day, we had this tamasha. It has been fixed now. I just bought a new laptop 2 days back, and it is still giving me the teething problem. I have shared a question. Let me see how many people can do it. Others are already doing it. Can you see the presentation? Just pin on the presentation. Question number 3 is what we need to do. Two parallel lines. प्रभुन क्वेश्चन दिखा? Yes, sir. ओके करके दिखाओ बेटा. Okay, don't send the answer. I will send a line, just write done. Then I'll ask the answer together. ओके तस्मिया गुड इवनिंग. सर हमें इनमें वो दो इंटीरियर एंगल्स का मेजर निकालना है. देखो सी नथिंग इज एग्जाम में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. Unless there is something missing, I'll give you the information. Get into the habit of stop asking the teachers. Most of the time teacher don't know, they will misguide you. Because invigilator कोई और होता है सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट का. Or no, I think the complete information has been furnished in the question. Okay, तस्मिया. Yes, sir. एक तो कल मेरे से बात करना तुम्हारे हिंदी वाले सिलेबस को लेके. आई ट्राइड कॉलिंग यू. आज तुम्हारी क्लास, कल तो क्लास नहीं सुबह? है सर. कितने बजे तक है? सर 2 बजे तक है. 2 बजे तक. लाइक एंड व्हेन डज इट स्टार्ट इन द मॉर्निंग? 8 o'clock. ओके तो ठीक है. वेरी शुड जस्ट व्हेनेवर यू फाइंड टाइम्स एंड कॉल मी अप. ओके आई जस्ट वांट टू सर डिस्कस दैट 8 बजे से लेके 8:45 तक होती है, फिर बीच में गैप होता है, फिर 1:30 को शुरू होती है. 1:30 तो कॉल मी एनी टाइम अराउंड 11 o'clock कॉल कर लेना. ठीक है. ओके सर. और मेरे को पूरा सिलेबस बता देना, फोटो खींच के भेज देना स्कैन करके. Okay, sir. अभी एक क्वेश्चन दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 3. मेरी प्रेजेंटेशन पिन कर तस्लिया. तस्मिया और मेरे को बता ये क्वेश्चन, कैन यू डू दिस और नॉट? Yeah guys, I am sending the line. All those who are done, just write D or done. प्रभुगुण आपने वो वीडियो देख लिया था मैथ्स का जो मैंने भेजा था आपको? Yes, sir. ओके पूरा देखा आधा देखा? सर पूरा. ओके समझ आया जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था क्लास में? Yes, sir. ठीक है, आप ये क्वेश्चन करो, उसके बाद बाकी बातें करेंगे. ऑलराइट. Okay, how many people done? So I can see Arsha done, Ritvik done, Sia done, Shrika done, Arnav done, Vansh done, Jia done. जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा कि कैसे करना है, टू सेव टाइम ऑफ एवरीबडी इन द क्लास एंड योर टाइम इन पर्टिकुलर, प्लीज टेल मी आईडी के. जिसको नहीं आता डालो भाई. प्रभुगुण मेरी क्लास की एक ही रूल है बस. प्रभुगुण ऑनेस्टी.
If you don't know something, just say, sir, I don't know. Simple. Just be honest with me. Rest is my duty. Okay. शिव चौधरी बोलते हैं आईडी के, शिव चंदे अपना ऋत्विक चंदेल बोलते हैं आईडी के। वंश ने कर लिया। वंश, यू आर डन? वंश डन। ओके, गुड 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 गुड। I am just waiting for Tasmiya and Prabgun before I open it. Okay, yeah. Okay, Tasmiya, right. What's the answer? जो जो लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं उनका आंसर ज्यादातर ठीक आता है। जो कोई शॉर्टकट मास्टर है बीच बीच में, उनका कई अक्सर गलत हो जाता है। ओके सर 100 नहीं 110। ओके, सो आई एम गोइंग टू क्लैप फॉर अर्नव, अर्शिया, वंश, जिया एंड सिया। These 5 people. सर मैंने तो एक प्रैक्टिकली मतलब एक रफ फिगर बनाया ट्रांसवर्सल का एंड सारे एंगल्स निकाल लिया, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया कि खाली 2 इंटीरियर उन एंगल्स को का वो निकालनी थी वैल्यू या फिर Okay, 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 okay. Firstly, let me show you this question is from where. तो तुम्हें मेरी आदत पता है, मेरे पास कम से कम 10 बुक रहती है सर आरएस अग्रवाल से, और सारी सब्जेक्ट की 10 बुक रहती है। ठीक है, पहली बात देखो ये कौन सी क्लास है? क्लास 7 आरएस अग्रवाल। ठीक है, ओके। एंड दिस इज योर क्वेश्चन। सर मैंने किया था पिछले साल ये वाला। पिछले साल किया था? मैंने भी किया था सर, मैंने भी किया था। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ आई टेल यू। Okay, Prabgun, please pay attention. Tasmiya, please pay attention. Shiv, please pay attention. And one more guy who had written this thing कि भाई मेरे को नहीं पता. That was एक और बंदे ने आईडी के लिखा था. That is ऋत्विक चंदेल. क्योंकि तुम मेरे नए स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हें नहीं आता उतना. But I am surprised कि ऋत्विक ने गलती कैसे करी. Okay. स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी. Guys, see. Whenever we have parallel lines, पहली बात तो प्रभुगुण, तस्मिया, ऋत्विक चंदेल एंड शिव, जब भी 2 लाइन पैरेलल है तो उनको दिखाने का तरीका ये एरो होता है। इफ एरो हैज बीन शोन देन दीज लाइंस आर पैरेलल। और कई बार पैरेललोग्राम के अंदर जैसे तो हम दिखाएंगे ये लाइन को ऐसे, वन सिंगल एरो एंड दीज टू आर। तस्मिया, अंडरस्टूड? हाउ डू वी indicate that these are Yes, parallel? sir. Okay, and now there is a transversal. Definition of transversal is a line segment which cuts 2 or more parallel lines, not parallel lines, 2 or more lines, parallel जरूरी नहीं, 2 or more lines at different points. एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनको एक तीसरी लाइन कट करे तो ट्रांसवर्सल नहीं माना जाएगा, बिकॉज इट इज डूइंग ऑन द सेम पॉइंट. Transversal cuts on a different point. This point. Parallel lines have 3 rules, only 3 rules. Okay, मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ ताकि just watch this video after this. Okay, so all the line angles which are between these 2 lines are called interior angles. These 4. So, because if you remember, Sia, remember, triangle के अंदर के सारे पॉइंट इंटीरियर मानते हैं, बाहर एक्सटीरियर मानते हैं, राइट? यस सर. इसके सर्कल के अंदर इंटीरियर, बाहर एक्सटीरियर. सो ये अंदर जो एंगल है दोनों इंटीरियर है और बाहर वाले एंगल्स एक्सटीरियर. 4 इंटीरियर एंगल, 4 एक्सटीरियर. ओके सो फार? नाउ रूल नंबर 1, which is called CAA, corresponding angle axiom बोलते हैं. corresponding angle axiom. अपने को कोई जल्दी तो नहीं सेल्फ फिनिश करने की? हाँ भैया ऋत्विक सर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है. हाँ, मैं कह रहा सॉरी, अरे यार जल्दी बता दिया करो, पूरा वीडियो खराब हो जाता है स्क्रीन शेयर में. तो भाई लोग, तुमसे बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, प्लीज बता दिया करो मेरे को. या ऋतिक, व्हाट आई वाज सेइंग वाज, कोई जल्दी तो नहीं सेल्फ फिनिश करने की? थोड़ा सा टाइम ले लो उस पे. तो मुझसे पूछ रहे हो या फिर चंदेल? ऋत्विक टावरी, और जब भी ऋत्विक बोलूंगा तो ऋत्विक टावरी तुम ही हो, तुम मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हो. ऋत्विक चंदेल तो नया आया तो उसको ऋत्विक चंदेल बोलो. हाँ बोल. तो मेरे को तो सेल्फ चाहिए भी नहीं था, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, ठीक है. तो दोस्तों, I am taking a little bit of time to clarify this geometry concept. Now,
You see how it works. Let's say there is a line here. तस्मीर ध्यान देना बेटा प्लीज, ये इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा तुम्हारा क्लास 8, 9, 10 सबका। अर्शिया मैंने क्या किया, अच्छा वंश टेल मी वन थिंग, इसकी जो दो एजेस हैं आर दे पैरेलल टू ईच अदर और नॉट, जस्ट लाइक ए रेलवे लाइन? Yes, sir. Yes, sir. they're parallel to each other, उनके बीच का जो डिस्टेंस सेम है एग्जैक्टली। so these are parallel lines. so on a line if I draw a parallel line here and parallel line here and measure these angles, so this angle 1 and angle 2 will be equal or not? Yes, sir. If these are Yes, parallel. sir. So They will these be. angles in which, Prabhugun, in which one is exterior, one is interior, one is between the lines, one is outside the line, it's called exterior, interior. These are called corresponding angles. Corresponding angles. And there, class 9th में तुम्हें पढ़ाऊंगा, there is something called CAA, corresponding angle axiom. It says if two parallel lines are intersected by a transversal, corresponding angles will be equal. Corresponding angles will be equal. देखो इसको एक्सियम बोलते हैं। एक्सियम पता है कौन से स्टेटमेंट होते हैं? कोई बता सकता है मेरे को एक्सियम किसको बोलते हैं? एक्सियम और थ्योरम में क्या फर्क है? एक्सियम वर्सेस थ्योरम, एनीबॉडी? मैं बताता हूं। देखो दोस्तों, थ्योरम वो होती है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, जो प्रूव करनी पड़ती है। एक्सियम आर द स्टेटमेंट विच आर टेकन एज ट्रू, उनको तो दे आर सो सेल्फ एविडेंट, इतना दिखता है उनका तो यार बिल्कुल साफ ही है। इट इज समथिंग लाइक इफ यू हैव टू sticks of the same length and on top of these two sticks you fix another two sticks which are also equal in length, then they'll be equal in length. This ऐसे होते हैं axioms. For example, you have two numbers which are equal to each other, you add two equal numbers to them, the result will be equal to each other. इनको बोलते हैं axiom. तो ये है corresponding angle axiom, and it says if so there are two parallel lines, one transverse, corresponding angle will be equal. For example, so these two parallel lines, interior angle, exterior angle, same side of transverse, transversely. So these are, they'll be equal. This is called CA. तो पहला तो रूल आपको मिलता है corresponding angle axiom से, which says that CA. सेकंड मिलता है this angle is equal to this. ये प्रूफ है, 9th में पूरा इनका प्रूफ करना पड़ेगा तुम लोगों को। this is equal to this, यानी कि two angles which are interior angles but alternate हैं, एक इधर है एक इधर है, opposite sides, so they are equal. So this is called alternate interior angle, इसको मैं AIA बोलता हूँ, equal, CAA equal. And the third one is angles which are on the same side of transverse and interior angles are called co-interior angles. इनके तीन नाम है, consecutive बोलते हैं इनको, allied angle भी बोलते हैं और co-interior भी बोलते हैं। हम co-interior ज्यादातर co-interior यूज होता है। सो co-interior angle बोलता हूं मैं इसको, co-interior angle, they are equal to 180. In this question what was told to us was that there are two angles, there are two lines, उनको एक ट्रांसवर्सल ने काटा। one angle is 2x minus 7 and another angle is 3x minus 7. यही था अर्नव, यही था? Yes sir. Sir, yes sir. ठीक है, ऑल राइट। सो मैं बोल रहा हूँ यार इनको ऐड कर दो तो 180 आने चाहिए। Sir, 2x minus 8 था। 8 था? Yes sir. अरे यार कोई बात नहीं, तो खैर जो भी हो, 2x minus 8, ठीक है, 2x minus 8. Now if I add these two angles, they should be supplementary.
क्यों ऋत्विक तौरी, राइट? यस सर। तो 2x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 180। अभी हमने लीनियर इक्वेशन खत्म करके हटे हम लोग, अभी हटे हम। एक्स की वैल्यू बता दो मुझे। यस, यू गाइस डू सर दिस। की वैल्यू हमारी 39 है। 39 आएगी, 39 क्यों होगा? दिस विल बी 5x, 5x इज इक्वल टू ये 15 है, उधर जाके ऐड हो जाएगा 195, x इज इक्वल टू 39। जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ रखूंगा 2 इंटू 39 माइनस 8, दिस इज 78 माइनस 8 इक्वल टू 70। ये एंगल 70 आ गया, दोनों में से एक एंगल 70 आ गया। तो दूसरा कितना होगा दोस्तों? सर 110. 110 supplementary. So I clapped for the 5 people who had given the right answer. अभी बताओ कोई डाउट है तो। सर शिव चौधरी, शिव चौधरी, ऋतिक एक मिनट, अर्णव एक मिनट होल्ड करना। शिव चौधरी दादा, ओके। ऋत्विक चंदेल, क्लियर नाउ? यस सर। ओके, प्रभगुण, क्लियर नाउ? Yes, sir. कहाँ है तस्मिया? क्लियर? Yes, sir. तस्मिया तेरे कॉन्फिडेंस नहीं लगता तेरी आवाज में बेटा, मेरे को बता। नहीं समझाया तो दोबारा समझाऊं क्या? बोल, टेल मी, शुड आई टेल अगेन? Yes, sir. मतलब यस सर समझाने के लिए कि समझ में आ गया के लिए? समझ में आ गया sir. तुम इतना डरती क्यों? क्या है इतना, मतलब ये अपनी क्लास है, सब तुम्हारी क्लासमेट्स हैं, इधर किसी से क्या शर्म है? और मैं तो कभी किसी स्टूडेंट को, कभी मैं हमेशा सपोर्ट ही करता हूँ, कभी भी किसी स्टूडेंट को कोई डांटना पीटना नहीं है। तो तुम इतना डरती क्यों हो इसमें? अच्छा मेरे को अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोल, समझ आया? Yes, sir. ओके गुड। नहीं है तो एक बार वीडियो बाद में देखना, सब कुछ समझ आएगा। अब तो वीडियो अपने पास आ गया ना, सबसे बड़ा टूल ये है। एंड वेयर इज माय डियर फ्रेंड, ओ भाई शिव चौधरी, आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी शिव चौधरी। ओके गाइस, ओके, having understood this, let's continue with our chapter of cell. सेल का हम कल मैंने अच्छे से तुम्हें समझा दिया था, आज सेल को मैं आगे करूंगा। प्रभुगुण, आपके डैड से जो मेरी बात हुई थी, वो उन्होंने मेरे को ये बोला कि सर हमें प्रभुगुण को मैथ्स में ज्यादा हुआ है। तो सीसीएल में मेरा एक जो एम रहता है, जो मैंने अपने बेटे के साथ देखा था, मैं मेरे पुराने स्टूडेंट सबको, ये स्टोरी मैंने बहुत टाइम से सुनाई नहीं और सिर्फ पुराने लोगों को पता है। देखो क्या होता है, मैंने ये देखा है लाइफ में और मेरे साथ भी हुआ है, जब स्टूडेंट जो है ना ओवरऑल अच्छा करने लगता है, क्लास में टॉप 10 में आ जाए चलो, तो थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू होता है उसको, टॉप 5 में अच्छा लगना। फिर वो नीचे अगर जाए ना तो उसको अच्छा नहीं लगता, फिर वो मेहनत करने की कोशिश करता है, कहता है यार पहले तो मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे, मैं करता हूँ। एंड हाउ विल यू गेट अ गुड पोजीशन इन द क्लास? यू हैव टू स्कोर वेल इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग हिंदी, संस्कृत एंड कंप्यूटर। अब संस्कृत कंप्यूटर तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, अदर देन दैट आई हेल्प माई स्टूडेंट विद हिंदी ऑल्सो। ओके प्रभुगुण, SST, साइंस, अपना इंग्लिश, मैथ्स वी डू। Though our maximum time is spent on maths, around 60% time we give to maths, बाकी 40% बाकी सब आते हैं। ठीक है प्रभुगुण? तो just see this how we are going about it, and then you take a call on this. Okay, today we are doing cell chapter, and I had started this chapter in the last class. There were a lot of doubts, we had very less time, so I could not do that much justice to it. Somebody was also asking me the question, तस्मिया ने मेरे को चलते चलते पूछा था, सर ये नहीं समझ में आया कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? Yes, remember तस्मिया? Living parts, cell membrane, cytoplasm or nucleus. Living part of the cell is called protoplasm. Okay, तस्मिया, should I explain that again? तो take Yes, sir. example of egg. अंडे का मैंने एग्जांपल लिया, आपने कभी एग देखा है तस्मिया? Yes, sir. मुर्गी का अंडा देखा कभी? Yes. और खाया है कभी? Yes, sir. ओके बेटा, तो देखो जब हम बॉयल्ड एग को पील करते हैं, उसका जो आउटर कवर है उसको निकालते हैं, अंदर एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन दिखाई पड़ती है हमें, कभी कभी दिखाई पड़ती, कभी तो बच्चे ध्यान नहीं देते। अगली बार आप पील करोगे तो आप देखना बहुत छोटी सी पतली सी मेम्ब्रेन निकलती है, ट्रांसपेरेंट कलर की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। इफ दिस इज द एग, दिस इज द आउटर शेल।
outer shell is dead. It is made up of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे CaCO3 इसका बना हुआ है, पर ये बंदा डेड है। बट इसको अगर छोड़ दो तुम तस्मिया, अंदर का पूरा पार्ट लिविंग पार्ट है। एक सेल मेम्ब्रेन जो इसके साथ चिपकी हुई है, ये इसके बाद जो वाटर अंदर व्हाइट वाटर है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और एक न्यूक्लियस होता है येलो कलर का। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये मैं छोड़ दिया, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों नाम है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तस्मिया, अगर मैं इन तीनों को इकट्ठा कर लूं टुगेदर, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमें किसने बताया था? हु कॉइन्ड दिस टर्म? मिस्टर पुरकिंजे। मिस्टर पुरकिंजे ने, हाँ। और सिया कौन से ईयर में किया था उन्होंने ये काम? 1850 सर 39 सर 1839 1839 55 में रॉबर्ट बर्चाउ ने सेल का रॉबर्ट बर्चाउ ने वो डिस्कवर किया था, जो सेल थ्योरी का तीसरा पार्ट था। 39 एंड मिस्टर पुरकिंजे इन्होंने काम किया था। तस्वीर अभी क्लियर है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? यस सर। ओके, छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री दोबारा बताता हूँ। 1665 याद कैसे रखेंगे? इंडिया की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से 1965, इसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया था हमने, वो 1665। बंदे का नाम रॉबर्ट हुक्की, रॉबर्ट हुक बोलते, पर जानबूझ के मैं हुक्की बोलता हूं ताकि मेरे स्टूडेंट गलती से ई ना भूल जाए। इस बंदे ने सेल डिस्कवर किया था यूजिंग ए स्मॉल माइक्रोस्कोप, और क्योंकि इसको नजर आ रहे थे वो जैसे कोठरियां हैं, छोटी मधुमक्खी का छत्ता है, तो क्योंकि जैसे जेल के अंदर सेल होती है छोटी छोटी सी, उसके नाम पे इसने सेल बना दिया। उसके बाद 1674 में एक मिस्टर थे ली वैन हुक, वो भी हुक लेके गए फिशिंग करने के लिए किसी पॉन्ड में। ये कहानी है अपना पर, इनका पूरा नाम एंटन वैन लीeuwenhoek था ना? हाँ, एंटन वॉन लीeuwenhoek था। ठीक है। और प्रभुगुण, ये मैं ऐसे क्या करता हूँ, मैं बीच बीच में नाम वाम याद कराने के लिए अपनी तरफ से कुछ इमेजिनरी स्टोरी जोड़ देता हूँ। वो कहीं पॉन्ड वॉन्ड में नहीं गया था उसने, या मतलब नॉर्मल अच्छे से साइंटिफिक स्टडी की थी, तो लेकिन मैं बोलता हूँ कि वैन में बैठ के वो पॉन्ड में गया, हुक लेके गया, वहां पे उसको लिविंग सेल्स दिखाई पड़ी। और उसके बाद बहुत साल लग गए अगला कदम उठाने में। 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, के हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। 1838 में और 1839 में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। एक नई थ्योरी आई, इसका नाम था सेल थ्योरी, EHEORY। इसके अंदर दो बंदे थे, दोनों जो है खाने पीने के शौकीन थे। एक का नाम था शेल्डन, एक का नाम था शेजवान। शेजवान चटनी ये लोग खा के इन्होंने सेल थ्योरी की डिस्कवरी की। और डिस्कवरी क्या की? दैट सेल इज द बेसिक यूनिट, फंडामेंटल एज वेल एज दिस थिंग, एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। 2 पॉइंट थे इनके। ओके, उसके बाद 1839 में ही मिस्टर पुरकिंजे ने वो काम कर दिया। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम का एक नया वर्ड दे दिया, प्रोटोप्लाज्म। जब भी कोई नया वर्ड होता है उसको कॉइन बोलते हैं, कि नया वर्ड कॉइन कर दिया इस बंदे ने। एंड 1855 के अंदर मिस्टर वीर चाव ये चाउमीन खा खा के इतना वीर बन गया था कि इसने सेल थ्योरी के बारे में एक नई बात बता दी। उसने बोला कि सेल कैन ओनली कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। सेल बनाने के लिए कोई तरीका नहीं है लैब वैब में। जो एग्जिस्टिंग सेल है बॉडी की, हमारी बॉडी की, एनिमल्स की बॉडी की, प्लांट्स की बॉडी की, वही नई सेल बनाती है अपनी जैसी। तो कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, तो इसको लास्ट क्लास का वीडियो देखने से पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैंने थोड़ा सा इसको कनेक्शन दे दिया। राइट गाइस, लेट्स गो अहेड नाउ। सर मेरा एक डाउट था, आपने बोला था बाद में क्लियर करूंगा। चल बताओ भाई, बता। सर जैसे हम स्क्वायर बोलते हैं रेज टू पावर 2 को, सर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि हमने तो स्क्वायर की डेफिनेशन ये पढ़ी है, 4 साइड पॉलीगन। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। ओके, जस्ट आई विल जस्ट आंसर दैट बिफोर प्रोसीडिंग अहेड विद सेट।
एक्चुअली तुमने नोटिस नहीं किया, हम सिर्फ स्क्वायर ही नहीं बोलते, हम क्यूब भी बोलते हैं। यस सर, क्यूब भी बोलते हैं। Okay, see here. I have a field here which has a side which is equal to side S है इसका. What is its area? सर साइड इंटू साइड। Or side square? यस सर। That's why we call it square. I have another square, but it is this time it is three-dimensional. So it has got S, S, S. What is the volume of this? सर साइड इंटू साइड और साइड क्यूब। Or side cube. That's why we call it cube. तो इसलिए इन पावर्स को स्क्वायर और क्यूब बोला जाता है। ओके सर। ठीक, बिकॉज दे बिलोंग टू ए पर्टिकुलर फिगर। तो उसको इजी करने के लिए, नहीं तो क्या बोलते हैं, एस रेज टू पावर 2, एस रेज टू पावर 3। साइंटिस्ट हमेशा सिंप्लीफाई करते रहते हैं कॉन्सेप्ट्स को। Right, guys, let's go ahead with the cell. Okay, before sharing the notes with you, शो हो गया। ओके, थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ताकि थोड़ा सा कोरिएंटेशन हो जाए। देन आई विल टेक यू थ्रू द remaining parts, important parts. Okay. Yes. Science, chapter 6. Okay, Vansh, are you ready? Yes, sir. Vansh, yes, Vansh. Okay, Vansh, we'll start with you. Oh, ये क्या मैंने डाले कंबशन फ्रेम, ये क्या आ गया? एक मिनट भाई, थामा 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 थामा, रुको रुको रुको। यस, चैप्टर 8 है ना, नॉट 6, 6, 6, 8, 8, चैप्टर 8, यस, सेल स्ट्रक्चर। हाँ जी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Cell structure and function. All living बड़ा कर organisms. दे, I'll make it larger. Yeah, okay, go ahead. All living organisms perform certain functions such as nutrition, excretion, and respiration to continue life. These functions are executed with the help of different organs that are made up of units which are called cells. The arrangement of cells is comparable to bricks of a building, as bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are put together to make a body or an organism. ओके, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे तुम लोगों को। क्लास 10th में तुम्हारा एक चैप्टर आएगा, इट्स कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर का ना, सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? ऑल द बायोकेमिकल एक्टिविटीज व्हिच आर कैरिड आउट इन आवर बॉडी टू हेल्प अस लिव आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ये सारे लाइफ प्रोसेस। तो उसके अंदर कहाँ से शुरुआत होती है? इट स्टार्ट्स विद न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, इसमें एक में हीट मिलती है, वो मिलता है। और उसके बाद ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज ब्लड, पूरा ब्लड का सिस्टम जो है, एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना, एंड लास्ट आता है रिप्रोडक्शन। हालांकि रिप्रोडक्शन इज नॉट मैंडेटरी टू सर्वाइव। अगर किसी के बच्चे नहीं होंगे बंदा मर नहीं जाएगा, बट रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। तो इनको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्लास 10th में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। ओके, राइट। मैं इसलिए समझाता हूँ ये बातें ताकि आई एम नाउ मेंटली प्रिपेयरिंग यू फॉर दोज क्लासेस। तो जब देखोगे तो बोलोगे हाँ सर ने बताया था यार 8th में कि ऐसे चैप्टर एक आएगा कोई करके। या वंश प्लीज कंटिन्यू। डिस्कवरी ऑफ द सेल। Discovery of the cells. Cells were discovered by Robert Hooke in 1665. He observed a thin slice of cork, part of bark of a tree, under a simple microscope and saw that it was made up of small box-like structures. These boxes appeared like a honeycomb, with one box separated from other by a partition. Hooke coined the term cell for each box.
he actually observed dead cell in the cock. Anton van Leeuwenhoek, बुक, हाँ 1667, first saw a described living cell. However, even 150 years after Robert Hooke's observation, much was not known about the cell. It was only after the discovery of better microscope with higher magnifying power that cells of living organism and the cells organelles could be observed. ओके राइट, लेट्स गो टू सिया। सिया, सेल थ्योरी। अच्छा दोस्तों, सेल थ्योरी पढ़ने से पहले मेरी बात सुन लो। सेल थ्योरी के 4 पार्ट हैं, 4 parts are there. Firstly, first part is which was discovered by the Sheldon and Shejwan. Every living organism is made up of cells. Number 1, cell is the basic structural unit of any organism. 2, third, cell is the basic functional unit of any organism. और कल मैंने एग्जांपल दिया था स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का। स्ट्रक्चरल की बात यह है कि कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके अंदर सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो ब्रिक होती है, ईंटें जिसको बोलते हैं, ईंटें। एक ब्रिक लगी, एक ब्रिक लगी, एक ब्रिक लगी, ब्रिक पे ब्रिक, ब्रिक पे ब्रिक बनते बनते वो बिल्डिंग बन जाती है। तो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है जो उसकी स्ट्रक्चर की यूनिट है? दैट इज ब्रिक। सो सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। हमारी पूरी बॉडी में सबसे छोटा पार्ट जो है वो सेल है। नाउ कम्स द सबसे छोटा व्हाट डू कॉल फंक्शनल यूनिट। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था फंक्शनल यूनिट के लिए, किसको याद है? क्या एग्जांपल दिया था मैंने कल? किस चीज का एग्जांपल दिया था मैंने? कि हमारी सोसाइटी में या किसी फैक्ट्री में या किसी आर्मी के अंदर, आर्मी का एग्जांपल दिया था। आर्मी का सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट क्या है? जनरल Soldier. साहब, सोल्जर। सोल्जर। जनरल भी नहीं है, कर्नल भी नहीं है, ब्रिगेडियर भी नहीं है, लेफ्टिनेंट भी नहीं है, कैप्टन। सबसे बड़ा, सबसे छोटा है सोल्जर, जो सबसे पहले, सबसे कम लो रैंक पे, सबसे नीचे लेवल पे। दैट इज द फंक्शनल यूनिट। ओके, सो सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट। एंड फोर्थ, cells can only come from pre-existing cells. ये 4 पॉइंट सेल थ्योरी के हैं। सेल थ्योरी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का आता है। ये 4 पॉइंट लिखने हैं आप लोगों ने। So yeah, kindly continue. I am coming to you. Yes, sir. Cell theory. The cell theory. In 1838, a German scientist, Matthias, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? Sheldon. Sheldon. No, it's not Sheldon. 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 Yes, sir. C-L-E-D-N. Sheldon कर ले, Sheldon कर, दोनों सही है। A Sheldon German scientist, Matthias Sheldon, proposed that all plants consist of a cell. A year later, in 1839, another German scientist, Theodor Shezwan, suggested that all animals are also made up of cells. These findings form the basis of the cell theory. In 1855, it was refined that R. Virchow, who gave the idea that all cells arise from pre-existing cell. The main points of this theory stand today are: all organisms are composed of cells. All metabolic reactions take place in cells. Cells are structural and functional unit of life. All cells arise from pre-existing cells only. Note: viruses are considered exception to cell theory. ओके, मैं बताऊंगा क्यों। आई टेल यू द रीजन। एक पॉइंट मेरे से रह गया था कि सारे के सारी जितनी लाइफ प्रोसेस की प्रक्रिया होती है, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, विच इज आई गॉट 2 पार्ट, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, दोनों को मिलके मेटाबॉलिज्म बोलते हैं हम लोग। तो सारी के सारी सेल के अंदर होती है, चाहे वो रिलीज ऑफ एनर्जी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टिश्यूज एंड सेल्स हो, सब सेल के अंदर ही होता है। तो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? ओके, Ritvik Chandel, kindly read point number 8. The cell. Cells are the basic structural units of life. Just as buildings that may differ in designs, shapes, and size, but are made up of bricks. In the same way,
organisms may differ from another. Example, a human, a dog, a plant. But all of them are made up of cells. Cells in the living organisms are complex living structures unlike non-living bricks. Okay, just go down. Yeah, continue the variety number of cells. Variety in number of cells. As, as, state, as, stated, ear- As stated earlier, as stated earlier, all the living organisms are made up of cells, but the number of cells vary from organisms to organisms. Example, a human body has trillions of cells with different groups of cells performing various functions. Various whereas Whereas a bacteria is made up of only one cell. Depending on the number of cells, organism can be. okay, stop. Okay, guys, coming back now. Now I'll explain the things. So number of cell पे depend करके अगर हम number of cells देखें तो we have two type of organisms. One is unicellular and one is multicellular. सेल्यूलर ओके आगे 9th क्लास में तुम लोगों को एक और दो टर्म मिलेंगी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं. प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता, इट इज जस्ट इन द शेप ऑफ ए न्यूक्लियोइड. और यूकैरियोटिक के अंदर पूरा अच्छे से न्यूक्लियस बना होता है. अमीबा हमारा यूनिसेलुलर है, बट वो यूकैरियोटिक है, उसका जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से बना हुआ है. यूनिसेलुलर में क्या होता है, ओनली सिंगल सेल, ओनली सिंगल सेल. और ये सारे सिंगल सेल सारे काम करेगी. देखो, ये न्यूट्रिशन भी अब्सॉर्ब करेगी, ये उसको डाइजेशन भी देगी, ये रेस्पिरेशन भी करेगी, ब्रीदिंग भी करेगी, ये इजेशन भी करेगी. अकेली सेल है. अब अमीबा को तो सबको पता ही है, सब जानते हैं अमीबा को. इस तरह का अमीबा होता है, ये उसका न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है और बड़े सारे वैक्यूल्स होते हैं यहाँ पे. इसको खाना खाना होता है तो जैसे उसको खाने के लिए इट लिव्स इन सी, लिव्स इन वाटर. सो वाटर के अंदर जहां इसको खाने का कुछ सेंस मिलती है तो अपने सूडोपोडिया ऐसे कर लेता है, उसके बाद इसको अंदर ले जाता है वैक्यूल के अंदर, इसको फिर डाइजेस्ट कर देता है, डाइजेस्ट करके उसको फिर यहाँ से करके इजेक्ट कर देता है. ये पूरे काम एक सिंगल सेल कर रही है. तो अमीबा है. उसके बाद एक पैरामीशियम. पैरागोन की चप्पल किसने सुना? पैरागोन की चप्पल आती है. इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, पैरामीशियम. पैरागोन की चप्पल का ऐड भी आता है, पैरागोन. ये चप्पल की शेप का होता है भाई, और इसमें से सीलिया टाइप के होते हैं. इसी में एक आता है युगलीना. ये मैं फोटो दिखाऊंगा अभी तुम लोगों को नेट पे. युगलीना की शेप ऐसी होती है, और युगलीना के पीछे एक ना होता है, व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड समथिंग, क्या बोलते हैं इसको, एक टेल होती है, इसकी हेल्प से ये आगे बढ़ता है. व्हाट इज इट कॉल्ड, युगलीना का ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, ऑफ हैंड याद नहीं आ रहा. युगलीना हैज अ टेल लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम है कुछ खास. ओके चलो एक मिनट देख लेते हैं. अच्छा, अमीबा का तो किसी को डाउट नहीं यार, सब लोगों ने देखा अमीबा? हाँ जी, अमीबा कोई डाउट नहीं? नो डाउट सर. No, sir. तो तीनों देख लेते हैं. चलो, यूनिसेलुलर के नाम से डाल दूंगा तो तीनों जल्दी जल्दी हो जाएंगे. बेसिकली व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डैश इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इन तीनों में से एक दे देंगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि है कि नहीं है. ठीक है, आई एम शेयरिंग यस. ओके. सबसे पहले देखते हैं अपन, ये तीनों हैं, ये आ गए तीनों के तीनों. अमीबा, ये रहा. पैरामीशियम,
ये रहा, हाँ फ्लैजिला बोलते हैं इसको, इसकी जो पूंछ होती है इसको फ्लैजिला बोलते हैं, फ्लैजिला यूग्लिना। सिया तीनों क्लियर हो गए? अभी गलती तो नहीं होगी सिया? Yes, sir. नो प्रॉब्लम गाइस? No, sir. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना याद रख लेना, बाकी तुमसे नहीं पूछेंगे। नाउ वी कम टू मल्टी सेलुलर। ओके, मल्टी सेलुलर की क्या खासियत है? मल्टी सेलुलर हैज गॉट मेनी सेल्स, लेकिन वो ऐसा नहीं कि सेल ऐसी फैली पड़ी है, इतनी सारी सेल का लाइन लगी हुई, ऐसा नहीं होता भाई। सेल्स इकट्ठी होके बनाती हैं टिश्यू। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स हैं जो कार्डियक सेल्स होती हैं, जिससे हार्ट बनता है। हमारा हार्ट पूरी लाइफ धड़कता रहता है ऐसे। या मसल सेल्स होती हैं, मसल सेल्स इकट्ठी होके फिर मसल टिश्यू बनाएंगे, यानी मसल्स बना देंगे, एक पर्टिकुलर साइज ऑफ मसल, बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स की। टिश्यूज से बनता है ऑर्गन, जैसे हमारा हार्ट हो गया, और कई सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल है, आपका लीवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से हम बनते हैं बॉडी। लाइक वी आर मेड अप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम से हम लोग बने हुए। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मल्टीसेलुलर। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू वर्क इन ए स्पेशलाइज्ड मैनर। ओके, स्पेशलाइज वर्क क्या है? जैसे घर के अंदर क्या होता है, मदर का एक पर्टिकुलर काम है, फादर का एक पर्टिकुलर काम, दैट इज Division of labor. डिवीजन ऑफ लेबर। वेरी गुड पॉइंट, जी हाँ, एक्सेलेंट। डिवीजन ऑफ लेबर इज द राइट वर्ड। हमारी बॉडी के अंदर ये नहीं कि अमीबा के अंदर तो एक ही बंदा सारा काम कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन काम कोई और कर रहा है, नर्वस का काम कोई और कर रहा है, कार्डियक का काम कोई और कर रहा है। ऑल राइट guys, let me take a stock of the situation now. How many people have understood? All fine so far. Abhinav, clear so far? Yes, sir. ऋत्विक, चंदेल, अर्शिया, कंफर्म करें प्लीज। एनी डाउट सो फार? Yes, sir. Clear. क्लियर। ओके, अपना ऋत्विक, चंदेल, अर्शिया ने तो बोल दिया। ऋत्विक क्या हो गया भाई? जिया, Yes, sir. अर्नव, Clear. सर क्लियर। अर्नव क्लियर। ओके, प्रभगुण, सो फार सो क्लियर? Yes, sir. ऑल राइट, ऋत्विक, तावरी, श्रीका। Yes, sir. ओके, ऋत्विक तुम भी बोल लिया करो, बोलने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। Sir, amoeba. एंड यूकैरियोटिक में समझ नहीं आया। ओके, होल्ड, आई एम कमिंग टू तस्मिया एंड अर्नव बोथ। ओके ऋत्विक, तो पहले बताया कि बैकग्राउंड नॉइज, सो दैट आई डोंट हैव टू प्रॉम्प्ट यू। सिया क्लियर? Yes, sir. शिव चौधरी, वंश, कंफर्म करें प्लीज। Yes, sir. शिव चौधरी, ये तो भगवान शिव का दर्शन हो जाएंगे, वो बोल पड़ेंगे, ये शिव चौधरी नहीं बोलेगा। ओ भाई, तेरे को शर्म आती है क्या? तू इतना बड़ा हो गया यार। शिव, मैं तेरी मामा से बात करने वाला हूँ आज बेटा, तुम बहुत परेशान कर रखा है मेरे को यार। मैसेज कर मेरे को, समझ आया कि नहीं? या ओके, फर्स्ट डाउट आई एम टेकिंग फ्रॉम, किसका डाउट? नहीं, एक तो अर्नव का डाउट था, सब बड़ी आल्सो। ओके, तस्मिया प्लीज आस्क मी व्हाट यू वांट। अमेबा वाला मुझे समझ नहीं आया। हाँ तूने पढ़ा नहीं? अमीबा, अमीबा बहुत ही फैंसी क्रीचर होता है। अमीबा एक ऐसा क्रीचर होता है, देखो अमीबा की क्या क्वालिटी है। अमीबा ऐसे घूम रहा है पानी के अंदर, ऐसे चलता रहता है, यहाँ इसको कुछ नजर आया खाने की चीज ऐसे। अब what it will do, it will change its shape. Just like amoeba, white blood cells in our body, which are our immune system, they also don't have a fixed shape. Amoeba doesn't have a fixed shape. तो ये क्या करेगा देखना, अभी इसमें अपनी बॉडी को ऐसे कर लेगा, ऐसे ऐसे। और इसके जो फीट होते हैं, ये फीट नजर आ रहे हैं, फीट है, पैर है, ये फॉल्स फीट है एक्चुअली, झूठे हैं फीट एक्चुअली में नहीं। इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, अंडरस्टूड?
तस्मिया Yes, तस्मिया sir. तस्मिया ओके, तो यहाँ तक आएगा। धीरे धीरे क्या करेगा ये, यहाँ अपनी बॉडी को ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा, और ये जो खाना है ये एक वैक्यूल बोलते हैं, उसके अंदर चला जाएगा। अब इस वैक्यूल के ऊपर ये डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ दे, जैसे हमारे पेट से सलाइवा निकलता है, बाकी जूसेस निकलते हैं, डाइजेस्टिव छोड़ इस खाने को डाइजेस्ट कर लेगा, इसमें जो काम की चीज उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ना ये यहाँ आके बॉडी से निकल जाएगा ऐसे करके। अंडरस्टूड? ये है, ऐसा अमीबा का पूरा फंक्शन होता है। तस्मिया Yes, sir. ओके, या अपना अर्णव आप क्या पूछ रहे थे? सर मेरे को प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक समझ नहीं आया। अरे रहने दे, क्या करेगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इतना ही है, प्रोकैरियोटिक डोंट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बस सबसे बड़ा फर्क है। और भी एक दो फर्क है, लिटिल बिट ऑफ डिफरेंसेस आर देयर, बट द मेजर डिफरेंस इज यूकैरियोटिक हैव ए वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक नहीं होता। ओके सर आई हैव आउट सर एक डाउट था। अभिनव गो अहेड। सर व्हाट वाज योर पोस्ट इन सर आर्मी? कर्नल। सर आपने सर कितना साल सर वो किया सर 23 years. सर्व किया कंट्री को? सर आपने सर अभी रिटायर क्यों कर दिया फिर, मतलब? अरे मेरा पैशन था ये, अपना खुद का। म्यूट हो पहले तो, पहले म्यूट हो। सर मुझे भी सर, मैंने सर अभी एनसीसी में सर एनसीसी में मैंने अभी कर दिया सर, मुझे भी सर आर्मी में जाना है। See, for that what you will have to do, I had gone through, I cleared ND exam, National Defense Academy, beautiful place, beautiful academy, beautiful life, बहुत अच्छा है। अगर एकेडमी में जाना है, जनरल, ज्यादातर जनरल जो है एनडीए से है, ज्यादातर। अब तक का कोई जनरल नहीं बना जो आज तक एनडीए से ना हो, सिर्फ जनरल वही बनते हैं अब तक, आगे हो सकता चेंज है। तो एनडीए की तैयारी करो, ये जो मैं कराता हूँ ये सब एनडीए का सिलेबस सारा यही है। Now girls can also go to army. Girls are also allowed to go to army and they become permanent officers there. So I think it's a good life, very good life. मैं तुम लोगों को बीच में दिखाता रहता हूँ अपने अपने जो कारगिल की लड़ाई में मैंने काम किया, जो सब ये सर न्यूज़पेपर में भी आए थे सर, मेरा जो न्यूज़पेपर में राइट अप आया तो वो सब तो यार बहुत अच्छा है यार। किसको मिलता है ऐसा चांस यार? हमें जो चांस मिला पाकिस्तान से लड़ाई करने का, सियाचिन में रहने का, कितने लोग हैं, कोई नहीं मिलता तुम्हें, बहुत कम लोग मिलेंगे। आर्मी में बहुत कम ऑफिसर्स हैं, आर्मी ज्यादातर ऑफिसर्स को ये लड़ाई का मौका नहीं मिला आज तक, आर्मी भर्ती हुए और रिटायर करके चले गए, हमें मिला, तो हो सकता है कल आपको भी मिले। माय सन इज आल्सो वेरी कीन टू जॉइन एनडीए। अभिनव आप अपना तैयारी करते हो, जो मैं पढ़ाता रहूं, नोट्स को बनाते रहो, वीडियो देखो। सर एग्जाम के टाइम पे सर मैंने साइंस के और मैथ्स के नोट्स बनाए थे। हाँ तो भाई अब तो रेगुलर बेसिस पे कर ले, क्योंकि एनडीए में एंट्री बहुत मुश्किल है। 1 person in 1000 passes NDA. 1 person in 1000. Every year 4 lakh people go try to join NDA. Only 400 or 350 go. It is one of the top most difficult places to pass out. 8th most difficult place to get in and pass out. List है इसकी, इंटरनेट पे कभी सर्च मार लेना, most difficult places to enter and pass out from. ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। या श्रीका? Sir, I have a doubt. Yeah, go ahead, please. So it is said that Navi's tusk reveals its past living condition. So is it true? Whose tusk? Whose tusk? श्रीका, अच्छा चलो क्लास का, श्रीका मेरे को डाउट भेज दे, आई एक्सप्लेन इट। अब क्लास अगले, इसका 9th वाला क्लास है यार, उसका टाइम हो रहा है। श्रीका मेरे को भेज दे डाउट, आई क्लैरिफाई दैट। ठीक है, चलो ओके गाइस, we meet tomorrow. I'll continue the same chapter. I'm not sending you any questions. If you want any questions, I will send it to you. Just send me a message. I'll send you fresh questions. Okay, Prabgun, I'll add you in the remaining groups also. If you are on laptop, you can always use a WhatsApp, because WhatsApp is available on laptop. Are you aware of this or not, Prabgun? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. See, I can show you my laptop. ये देखो, ये मेरे लैपटॉप का वो है सर। क्वेश्चन साइंस के चैप्टर से रिलेटेड, हाँ जो भी है मेरे को मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ओके गाइस, you can have WhatsApp on your laptop. You don't need the mobile. Okay, मोबाइल कहीं दूसरी जगह हो सकता है, but it should be connected to internet. That's all. Okay, चलो
Bye for now. We meet tomorrow. Okay, guys. Bye bye. Good night, everyone. Bye, sir. Bye, Priya, sir. Abhinav, Bye, sir. Shrika, Good night. bye Bye, bye. sir. Good night, Arnav, sir. Prabgun, Sia. Bye, sir. Bye, sir. Okay. Yeah. Tasmiya, good night, Sir. everyone. Abhinav, Good night, Abhinav, sir. Chandel. Acha. Bye bye. Bye bye, guys. Bye bye. Bye. Bye, Abhinav.